एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कुछ लाइव ट्रेडिंग जो अभी फ़िलहाल चल रही है। अगर आप देखो स्क्रीन पे तो मैंने 23,000 पुट सेल किया था, फिर यहाँ 24,000 के पुट में मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अगर एनालिसिस देखें तो यहाँ पे निफ्टी जो है, निफ्टी में बहुत अच्छी गैप डाउन आज ओपन हुई थी। गैप डाउन होने के बाद मार्केट उसी एरिया में फंसा हुआ है। यहाँ पे जो रिकवरी है वो धीरे धीरे करके देखने को मिल रही है। अगर आप देखो मार्केट कहीं ना कहीं एक यू टर्न ले रहा है यहाँ से, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ पे इस एरिया में ये क्लोज हो, या फिर अगर हो सकता है अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो मेरे ज़ीरोधा के अकाउंट में, तो मार्केट जैसे ही खुला था, अगर आपके मैं ऑर्डर्स दिखाऊँ तो 916 पे ही मैंने 23,900 का पुट सेल किया था। एक लॉट मैंने सेल किया है बिकॉज़ दिस इज़ काइंड ऑफ एन एजुकेशन वीडियो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सीखें कि किस तरह से ट्रेड होता है, ना कि आप ये बिलीव करें कि कोई आपको एक ट्रेडिंग टिप दे। व्हाई आई सोल्ड खुलते ही साथ मैंने क्यों सेल किया, क्यों मैंने वेट नहीं किया मार्केट का रिकवर होने का, या फिर कहीं न कहीं एक बाय सिग्नल का क्यों नहीं मैंने वेट किया और इमीडिएटली क्यों मैंने सेल किया। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप देखो कंटिन्यूअसली मार्केट सेल हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 24,700 के आसपास से यहाँ पे अगर आप देखो जो रिकवरी आई थी, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहीं न कहीं एक रिकवरी मुझे लगता है कहीं न कहीं आने वाली थी, और यहाँ पे 24,000 एक राउंड नंबर हो जाता है। तो राउंड नंबर एक सपोर्ट की तरह हमेशा एक्ट करता है। तो एक सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पे है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिले। और इन एडिशन टू दैट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लेट मी गो टू द डेली चार्ट। यहाँ पे आप देखो कहीं न कहीं इस एरिया में भी एक सपोर्ट है, तो इसीलिए मार्केट मुझे लगता है कहीं न कहीं यहाँ पे एक रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने मार्केट अगर आप देखो खुलते साथ 916 के आसपास मैंने 23,900 का जो पुट है वो ₹80 के आसपास सेल किया था। और उसके बाद मैंने आई थिंक ₹15.40 के आसपास मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया है। अभी फ़िलहाल अगर आप देखो उसके बाद मैंने देखा कि कहीं न कहीं मार्केट में जो रिकवरी है वो अभी भी आ सकती है। कहीं न कहीं मार्केट वेट कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ कहीं न तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये धीरे-धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो हो सकता है ये 24,000 के ऊपर निकल जाए और यहाँ पे कहीं न कहीं एक क्लोज़ है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्पॉट होगा अगर आप 24,000 का पुट सेल करना चाहो। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आप इस तरह के मूवमेंट्स में तुम ज़्यादा हेवीली इन्वेस्ट मत करना, या फिर ज़्यादा हेवीली ट्रेड मत करना। बहुत लोग क्या करते हैं एक्सपायरी के दिन, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे वो 24,000 का कॉल, 24,100 का कॉल एग्रेसिवली बाय करते हैं। लेकिन होता क्या है, मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन इमीडिएटली एक डंप आता है और मार्केट में कहीं न कहीं यहाँ पे जितने भी प्रीमियम्स है वो ज़ीरो हो जाते हैं, तो आपका पैसा पूरा लॉस हो जाएगा। तो ट्राई करें कि ऑप्शन सेलिंग के साइड ज़्यादा प्रेफ़र करें। बाइंग के साइड रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेलिंग में भी रिस्क कम रखें। कहीं न कहीं अगर आप देखो मेरे पोज़ीशंस भी 24,000 का जो पुट मैंने सेल किया है, उसको वो इसीलिए मैंने सेल किया है क्योंकि ऑलरेडी मैं 23,900 के पुट में प्रॉफ़िट में हूँ। अगर यहाँ पे ये ₹100 के आसपास जाता है, 73 पे मैंने सेल किया है। अगर ये ₹100 के आसपास जाता है तो कहीं न कहीं मैं इस पोज़ीशन को भी निकाल दूँगा, और जो बचा-खुचा प्रॉफ़िट होगा उसको मैं घर लेके चले जाऊँगा। मैं लॉस में आज घर नहीं लाना चाहता, इसीलिए मैंने 24,000 पुट सेल किया। अगर यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी हमें देखने को नहीं मिलती, अगर कहीं न कहीं मार्केट अ एक वीकनेस दिखाता और मार्केट धीरे-धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है, तो मैं यहाँ पे कोई भी सेलिंग नहीं करता और 23,900 का जो ही प्रॉफ़िट था वो घर लेके चला जाता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो लेट मी रिमूव दिस। यहाँ पे अगर आप देखो तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस है। अगर यहाँ पे रिकवरी आती है तो कहीं न कहीं 24,000 ये ब्रेक करते ऊपर की तरफ जाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं मार्केट अगर आप देखो तो इस एरिया में ही घूमते रहेगा, और हो सकता है कि 1 डेढ़ बजे के आस-पास ये जाएगा, तो तब तक आपको वेट एंड वॉच करना होगा। अगर ये 24 अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, तो सेफ खेलना चाहते हो, तो जब ये 24,000 क्रॉस करेगा तब यहाँ पे आप 24,000 का पुट सेल कर सकते हो, और तब यहाँ पे आप एक ईज़ी व्हाट यू से सिक्योर मनी जो होता है, एक सेफ ट्रेडर है, वो गेम आप खेल सकते हो। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो आई थिंक ऑप्शन चेन में 24,000 के अगर आप देखो पुट में 23,000 पुट में जो हाईएस्ट ओआई है और 24,000 का जो कॉल है उसमें हाईएस्ट ओआई है। तो ओआई के हिसाब से अगर आप देखो तो मार्केट इसी एरिया में कहीं न कहीं फँसे रहेगा इस 100 पॉइंट में। बट मैं ओआई और ये फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है ओआई जो है वो जैसे अगर आप देखो
24,000 के मार्केट 24,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा ये ओआई अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ओआई इज़ ओके, आपको देखना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ ओआई के बेस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। चार्ट इज़ एवरीथिंग। अगर चार्ट में कहीं ना कहीं अगर चार्ट इस एरिया को ब्रेक करते नीचे की तरफ एक क्लोज देने लगता है 23,920 के आसपास अगर मार्केट जाएगा, तो मैं यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो ले लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। दैट इज़ दी ओवरऑल प्लान निफ्टी के लिए। अगर आप निफ्टी को छोड़ के अगर आप देखो तो बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, आइडिया फोर्ज एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो मुझे फ़िलहाल दिख रहा है। तो आइडिया फोर्ज में अगर आप देखो, लेट मी वीकली चार्ट पे देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ओके, लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स। या यहाँ पे अगर आप देखो एक सपोर्ट जोन था आइडिया फोर्स का, वो अराउंड 670 680 के आसपास था। वो ब्रेक करते हुए मार्केट एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, लेकिन दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार नीचे की तरफ चला गया और इस एरिया में कहीं ना कहीं एक बेस बनाया और फिर वापस गया। और अभी एक रीटेस्ट की तरह ये वापस आ रहा है इस 600 को टेस्ट करने के लिए। हो सकता है धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ निकले। अगर आप फिलहाल स्टॉक के चार्ट को देखोगे तो अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है या फिर एक स्टॉक गिर रहा है, यहाँ पे फ़िलहाल बाई करना उतना अच्छा नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों ने यही सोचा था कोविड के टाइम पे। और एल्स देयर इज वन मोर स्टॉक व्हिच आई वाज कंटिन्यूअसली रिमाइंडिंग यू ऑफ, व्हिच इज कार्ट्रेड। अगर आप कार्ट्रेड को देखो तो इसमें भी सिमिलर पैटर्न है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, एक करेक्शन, एक वापस से एक छोटा-सा एक पुल आया और उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट इस यहाँ नीचे गिरा। और इस एरिया में कहीं न कहीं मैंने एक अच्छी पोज़ीशन बनाई थी और धीरे-धीरे करके जब मार्केट अपने जो सपोर्ट था, सपोर्ट जब रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट होता है, उसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तब यहाँ पे एक रीटेस्ट आया और उसके बाद आप देखो कितनी एग्रेसिवली मार्केट ऊपर गया और अपने ऑल टाइम हाई पे वापस चला गया। तो ये जो स्पैन होता है, ये जो एरिया होता है, इस तरह की ट्रेड आपको मिस नहीं करना चाहिए। अभी फ़िलहाल डिफेंस सेक्टर इज़ ऑलरेडी डाउन, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जब डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे एक रिकवरी आएगी, तो आइडिया फ़ोर्ज में एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। सिमिलर टू द्रोणाचार्य, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इसमें भी जो है करेक्शन बहुत अच्छी तरीके से आई है, तो कहीं न कहीं इसमें भी एक रिकवरी आएगी। बट आई प्रेफ़र आइडिया फ़ोर्ज। मुझे लगता है आइडिया फ़ोर्ज मैं प्रेफ़र करूँगा। लेट मी सी 56 ओके। आइडिया फ़ौज मैं प्रेफ़र करूँगा और उसके साथ बहुत सारे स्टॉक है। आई थिंक नज़ारा ऑलरेडी ऊपर की तरफ निकल चुका है। यहाँ पे थोड़ी चांसेस है वो कम है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न उतना अच्छा नहीं है। लेटेस्ट व्यू इज़ एट अ गुड प्लेस। देन जियो फाइनेंशियल्स नॉट दैट ग्रेट। एसडब्ल्यू सोलार इज़ एट अ गुड प्लेस। यहाँ पे अगर आप देखो एक सपोर्ट पे बैठा है एसडब्ल्यू सोलार। और उसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन इज़ ऑल्सो एट गुड प्लेस। मार्केट ऊपर गया, करेक्शन लिया और उसके बाद एक पुल बैक आया। अब उसके बाद ये हो सकता है इस तरह डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ निकले। ग्लोबल स्पिरिट्स इज़ ए वेरी गुड स्टॉक, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ये जो ओपन एयर है ग्लोबल स्पिरिट्स के पास, यहाँ पे ये ओपन स्पेस में अगर मार्केट एंटर करता है, कहीं न कहीं इसमें कोई भी एक बैड न्यूज़ आती है तो कहीं न कहीं मार्केट 400 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये थोड़ा डेंजरस एरिया है, इसीलिए मैं फ़िलहाल इसमें स्टेप इन नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे 1200 के ऊपर कहीं निकलने लगता है तब मैं इसमें ट्रेड करने की कोशिश करूँगा या फिर एक पोज़ीशन बनाऊँगा यहाँ पे। सो बहुत सारे स्टॉक है जहाँ पे आपको एक अच्छी पोज़ीशन, यहाँ पे अच्छी करेक्शन देखने को मिल रही है। यस, एशियन पेंट्स इज़ वन। एशियन पेंट्स में भी एक अच्छा स्पेस है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एशियन पेंट्स एक सपोर्ट के पास खड़ा है। तो कहीं न कहीं अगर आप पोज़ीशन बनाना चाहते हो तो इस एरिया में बना सकते हो। मार्केट लीडर है। और आई थिंक देयर आर मेनी स्टॉक्स बट मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। बट यू शुड डू योर ओन रिसर्च। इस तरह के फॉल में अगर आप एक अच्छा स्टॉक पिकअप करते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन सेलर हो तो आप क्या कर सकते हो, कहीं न कहीं यहाँ पे जो स्टॉक्स है उसको बाय कर सकते हो और उसके बाद कोलैटरल लेके उस मनी से आप सेलिंग कर सकते हो। मैं फ़िलहाल वही करता हूँ। कहीं न कहीं मैं आइडिया फ़ोर्ज या इस तरह के स्टॉक्स में 80% जो कोलैटरल है वो मिलता है, वो लेके फिर मैं सेलिंग करता हूँ। तो ट्राई करिएगा यहाँ पे आज का जो ट्रेड है वो कॉपी ना करें, इसको एनालाइज़ करिए। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि आपको भी समझ में आए। अगर आप एक बायर हैं तो यहाँ पे गलती मत करिएगा। यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, बायर्स हमेशा क्या गलती करते हैं, ऑप्शन बायर्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो कहीं न कहीं जो इंडिकेशंस ये है कि मार्केट कहीं न कहीं ऊपर की तरफ निकलेगा। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगता है, मार्केट 24,000 क्रॉस करता है या फिर
23,980 ऐसा कुछ क्रॉस करता है, तो यहाँ पे ये 24,100 200 के आसपास ऑप्शन बाई कर लेते हैं, खास करके एक्सपायरी के दिन सेम एक्सपायरी के ये बाई करते हैं, 19 दिसंबर का ये बाई कर लेंगे। और मार्केट क्या होगा, कहीं ना कहीं ये जाएगा, वो ऑप्शन खरीदेंगे कुछ 40 रुपये में, 40 रुपये का ऑप्शन खरीदेंगे, और वो ऑप्शन कहीं ना कहीं बाद में क्या होगा, 40 रुपये से वो 100 रुपये में हो जाएगा। तब ये क्या होगा, और यहाँ पे आप ग्रीड में आ जाएंगे और यहाँ पे आप उसको सेल नहीं करेंगे, और इमीडिएटली विद इन 5 मिनट आप देखोगे वो 100 रुपये से 2 रुपये में आ जाएगा। तो इस तरह की गलती मत करिएगा, सेम डे कभी बाई मत करिएगा। अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करनी है तो नेक्स्ट वीक के बाई करें, तो उस पर क्या है, जो सेफ्टी है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर एक्सपायरी में अगर आप खेलते हो तो नेक्स्ट वीक के ऑप्शन ही बाई करें, फिलहाल करंट वीक के ऑप्शन ग्रीड में आके कहीं मत बाई करें, क्योंकि बहुत बार मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन ऑप्शन उतनी अच्छी तरह से पंप नहीं करता है। तो यहाँ पे ट्राई करिएगा कि ऑप्शन में थोड़ा बाइंग के साइड प्रेफर ना करें, ट्राई करेगा सेलिंग के साइड ही करें। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखो तो 24,000 के कॉल में हाईएस्ट ओआई है, और 23,900 के पुट में हाईएस्ट ओआई है। ओआई में बहुत ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ मैं। अगर आप देखो 24,000 के जो कॉल है उसमें हाईएस्ट ओआई है, तो यहाँ पे जब भी 24,000 का कॉल ब्रेक होगा, मार्केट 24,000 के ऊपर निकलेगा, तो कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव मूव हमें यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिलेगा। हो सकता है 24,100 150 तक ये चले जाए और उसके बाद यहाँ पे नीचे आए। सो दैट इज़ दी ओवरऑल वीडियो। अगर आपको इस तरह के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।